बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन डेथ। मुसन्निफ मजहर कलीम MA। इमरान सीरीज। आपका प्रोग्राम वाकई क्या है? कैप्टन हमीद ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा, जो एक जदीद तरीन ट्रांसमीटर के सामने रखे हुए बैठा था। माहलका भी कमरे में मौजूद थी। वो तीनों इस वक्त बगौरा की एक प्राइवेट कोठी में मौजूद थे और इन तीनों ने एक एक्रीमियन मेकअप कर रखे थे। टुसाको को कर्नल फरीदी ने वापस भिजवा दिया था, इसलिए वो इनके साथ नहीं था। लेबोरेटरी तबाह करनी है, और क्या प्रोग्राम हो सकता है? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या आप फिर वहां जाएंगे या कोई दूसरी सूरत इख्तियार करेंगे? कैप्टन हमीद ने कहा। दूसरी सूरत क्या हो सकती है तुम्हारे ख्याल में? कर्नल फरीदी ने पूछा। मेरे जहन में तो कोई नहीं है। मैंने सोचा कि शायद आपके जहन में हो, क्योंकि वहाँ के इंतजामात वाकई ऐसे हैं कि इस लेबोरेटरी के करीब भी नहीं पहुंचा जा सकता। कैप्टन हमीद ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। एक सूरत है, और इस पर इमरान अमल करने वाला है, इसलिए मैंने ये जदीद ट्रांसमीटर फौरी तौर पर हासिल कर लिया है। इसमें कॉल कैचर मौजूद है और मैं इमरान की कॉल के इंतजार में बैठा हुआ हूँ। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो क्या है? इसने तो जो साइंसी चक्कर चलाया था वो तो नाकाम हो गया है। कैप्टन हमीद ने हैरान होकर कहा। इमरान तुम्हारी तवक्का से कहीं ज्यादा ज़हीन है, और इसने मुझे भी चक्कर देने की कोशिश की है, इसलिए मुझे फौरन यहाँ आना पड़ा है। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कैप्टन हमीद ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। इमरान ने तुम्हारे सामने डॉक्टर वॉकर से बातें की थी। जहां तक लाइनम 3 की बात थी, वो वाकई कंप्यूटर बनाने वालों ने पूरी नहीं करने देनी। लेकिन जहां तक क्वाइजन यानी कशिश अत्साल का सिलसिला है, ये बात इन्हें चौंका देगी। इस तरह इमरान ने दरअसल डबल गेम खेली थी। अगर डॉक्टर वॉकर खुद लाइनम 3 इस्तेमाल कर लेता है, तब भी लेबॉर्ट्री ख़त्म हो जाती है, और अगर वो माहिरीन से रिजू करता है तो भी कशिश अत्साल वाली बात से उसे फ़ायदा पहुंच जाता। डॉक्टर वॉकर ने माहिरीन के बताने पर लाइनम 3 का मामला तो ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि माहिरीन ने कशिश अत्साल वाले पॉइंट पर लाजिमत हिफाजती इंतजामात करने हैं, और ये हिफाजती इंतजामात लामहला यही हो सकते हैं कि लेबॉर्ट्री की ऊपर और नीचे की ज़मीन में नमी की मिकदार और बढ़ा दी जाए। इसके लिए पूरी दुनिया में एक ही तरीका राइज है, और वो ये कि ज़मीन में एग्रोसेक्स नामी गैस फैला दी जाए, और इस तरह लेबॉर्ट्री के नीचे, ऊपर और साइडों पर ज़मीन में नमी की मिकदार पहले से दोगुनी हो जाएगी, और इसी लम्हे इमरान का खेल शुरू हो जाएगा। दलदली इलाकों में लोहे की खास किस्म मैग्नाफाइट आम होती है। मैग्नाफाइट में खालिस लोहा तो कम होता है, लेकिन इसमें मकनातीसी कशिश होती है, और एग्रोसेक्स इस मकनातीसी कशिश पर इस तरह असरअंदाज होती है कि कशिश खौफनाक हद तक बढ़ जाती है, और जैसे ही ये मकनातीसी कशिश बढ़ेगी, फीडिंग डिस्क पर इसका असर पड़ेगा और इसमें लामहला गड़बड़ पैदा हो जाएगी। ये गड़बड़ आखिरकार मास्टर कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख देगी, और RX11 टाइप का मास्टर कंप्यूटर भी इस गड़बड़ का कोई इलाज ना कर सकेगा। नतीजा ये होगा कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो मखसूस दर्जा हरारत होगा, इसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा, और पूरी लेबॉर्ट्री एक धमाके से मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, और इमरान का मिशन मुकम्मल हो जाएगा। कर्नल फरीदी ने कहा। तो कैप्टन हमीद और माहलका दोनों की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। लेकिन ये तो सिर्फ अंदाजे ही हैं। हो सकता है कि वो लोग ऐसा ना करें। इस बार माहलका ने कहा। ये अंदाजे नहीं, 2 जमा 2 4 वाला मसला है। तुम देखना कि ऐसा ही होगा। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्वाइजन या कशिश अत्साल क्या होती है? कशिश शकल के बारे में तो मालूम है कि ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर कशिश मौजूद होती है, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ये कशिश अत्साल क्या होती है? माहलका ने कहा। कानून कशिश की 2 किस्में हैं, एक कशिश शकल और दूसरी कशिश अत्साल, जिसे क्वाइजन कहते हैं। कशिश अत्साल के ज़रिए अज्जा एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को जज़ब करते हैं। यह कशिश नरम ज़मीन में कम और ठोस ज़मीन में ज़्यादा होती है। कर्नल फरीदी ने तफसील बताते हुए कहा, और माहलका ने इस बात में सर हिला दिया। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप यहाँ ये ट्रांसमीटर रखे क्या कर रहे हैं। मिशन तो इमरान मुकम्मल कर लेगा। कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा, तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा।
इसीलिए तो बैठा हुआ हूँ कि इमरान अपने तौर पर मिशन मुकम्मल ना कर सके। कर्नल फरीदी ने कहा और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, ट्रांसमीटर से तेज सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी और कर्नल फरीदी ने हाथ बढ़ाकर एक बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मास्टर चीफ कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर से मास्टर चीफ की आवाज़ सुनाई दी और कर्नल फरीदी कैप्टन हमीद की तरफ माइनर खेज नज़रों से देख कर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। यस मास्टर चीफ, एल्बर्ट अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे इत्तला मिली है कि चंद घंटे पहले किसी सरदावर ने पाकिस्तान से डॉक्टर वॉकर की ज़ाती फ्रीक्वेंसी पर कॉल की है और इसे बताया है कि इस्लामी सिक्योरिटी काउंसिल का कर्नल फरीदी किसी साइंसी तरीके से लेबॉर्ट्री तबाह करने वाला है, ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। यस मास्टर चीफ, डॉक्टर वॉकर ने मुझे कॉल करके इस बारे में बताया और उन्होंने कहा है कि वो एक्रीमिया के डॉक्टर शवाबे से बात करना चाहते हैं। चुनांचे मैंने डॉक्टर शवाबे से रब्ता करके इनकी बात करवा दी है, ओवर। एल्बर्ट ने कहा। फिर डॉक्टर शवाबे ने क्या कहा, ओवर। मास्टर चीफ ने पूछा। कुछ साइंसी बातें हुई हैं इनके दरमियान, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप कहें तो मैं डॉक्टर वॉकर से आपकी बात करा दूं, ओवर। एल्बर्ट ने कहा। हाँ कराओ, ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। एक मिनट तवक्कफ करें, मैं स्पेशल फ़ोन कॉलिंग ट्रांसमीटर से करता हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो डॉक्टर वॉकर, बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर वॉकर की आवाज़ सुनाई दी। मास्टर चीफ बोल रहा हूँ, डॉक्टर वॉकर। मुझे इत्तला मिली है कि किसी सरदावर ने पाकिस्तान से आपकी ज़ाती फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमीटर कॉल की है और आपको किसी साइंसी खतरे से आगाह किया है, जिसके बाद आपने डॉक्टर शवाबे से बात की है। ये क्या मामला है? आला हुक्काम को इस पर बेहद तशवीश पैदा हो गई है, ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। मास्टर चीफ चूंकि ट्रांसमीटर पर बात कर रहा था, इसलिए वो अपनी बात के आखिर में ओवर कहता था, जबकि डॉक्टर वॉकर स्पेशल फ़ोन पर बात कर रहा था, इसलिए वो ओवर ना कह रहा था और यकीनन एल्बर्ट इसकी बात ख़त्म होते ही बटन ऑफ कर देता होगा। सरदावर पाकिस्तान के बहुत बड़े साइंसदान हैं और मेरे बहुत मेहरबान हैं। उन्होंने मुझे एक भयानक खतरे से खबरदार किया है, डॉक्टर वॉकर ने कहा। किस किस्म का खतरा? तफसील बताओ। मैंने आला हुक्काम को तफसीली रिपोर्ट देनी है, ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। तो जवाब में डॉक्टर वॉकर ने वो पूरी तफसील दोहरा दी जो कर्नल फरीदी के सामने इमरान ने सरदावर के लहजे में डॉक्टर वॉकर से की थी। ओह, फिर तो ये बहुत भयानक बात है, ओवर। मास्टर चीफ ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मैंने डॉक्टर शवाबे से बात की कर ली है। उन्होंने मुझे बताया है कि लाइनम 3 का कोड किसी सूरत भी नहीं करना। अलबत्ता उन्होंने इस बात पर तशवीश जाहिर की है कि क्वाइजन की ज़्यादती मास्टर कंप्यूटर पर असरअंदाज हो सकती है, लेकिन इसका हल भी इनके पास मौजूद था। उन्होंने कहा है कि मैं एग्रोसेक्स गैस 31 पावर लेबॉर्ट्री से बाहर ज़मीन पर फायर करा दूं। एग्रोसेक्स गैस की ज़मीन में मौजूदगी के बाद ये ख़तरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हफ्ते में एक बार ऐसा करना ज़रूरी है। जब मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इसकी भी ज़रूरत ना रहेगी। चुनांचे मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब फिक्र की कोई बात नहीं, डॉक्टर वॉकर ने जवाब दिया। आपने अच्छा किया कि डॉक्टर शवाबे की हिदायत पर अमल कर दिया। वैसे आइंदा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एल्बर्ट से पूछ लेते तो वो आपको बता देता कि कर्नल फरीदी और अली इमरान दोनों को मैंने गिरफ्तार कर लिया था और फिर बगौरा ले जाकर मैंने उन्हें हलाक कर दिया है। अब इन दोनों की लाशें गटर में सड़ रही होंगी, इसलिए अब इन दोनों की तरफ से किसी किस्म का कोई खतरा लेबॉर्ट्री को नहीं है, ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। ओह, ये तो और भी ज़्यादा इत्मीनान की बात है। थैंक यू, डॉक्टर वॉकर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, मास्टर चीफ ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल फरीदी ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया और खुद तेज़ी से ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल फरीदी कॉलिंग, ओवर। कर्नल फरीदी ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, स्टार वन अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। स्टार वन, मतलूबा टारगेट को 8-1 पर फिक्स करके हिट कर दो, ओवर। कर्नल फरीदी ने कहा। 8-1 या 81, ओवर। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। 8-1, नॉट 81, खास तौर पर ख्याल रखना, ओवर। कर्नल फरीदी ने जोर देकर कहा। ओके सर, हुक्म की तामील होगी, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर फौरी तौर पर रिपोर्ट देनी है। मैं रिपोर्ट का इंतजार करूंगा, ओवर। कर्नल फरीदी ने कहा। यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल फरीदी ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी थी। ये स्टार वन कौन है? कैप्टन हमीद ने कहा। एक्रीमिया की एक पार्टी है,
ये एक्रीमिया के खुसूसी दिफाई मसनूई सैयारों पर डाका डालते हैं। कर्नल फरीदी ने कहा। तो महलका बेख्तियार चौंक पड़ी। डाका डालते हैं? क्या मतलब कर्नल साहब? महलका ने कहा। उन्होंने खुफिया लेबॉर्ट्री बनाई हुई है जो चोरी छुपे दिफाई मसनूई सैयारों को मखसूस पार्टियों के मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं और किसी को मालूम भी नहीं होता, इसलिए मैंने इसे डाका कहा। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। तो अब आपने जो कुछ कहा है इससे क्या होगा? कैप्टन हमीद ने कहा। इमरान जो कुछ चाहता है वैसे नहीं होगा, बल्कि अब मैं सिर्फ ट्रांसमीटर पर एक मखसूस कॉल करूंगा और लेबॉर्ट्री तबाह हो जाएगी। लेबॉर्ट्री की तबाही अब मेरे हाथ में आ चुकी है, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। तो कैप्टन हमीद और महलका दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। वो किस तरह? महलका ने हैरान होकर कहा। इमरान ने मास्टर चीफ की आवाज़ और लहजे की नकल करके ट्रांसमीटर कॉल के जरिए ये मालूम कर लिया है कि इसकी ऐन मर्जी के मुताबिक एग्रोसेक्स गैस की फायर हो चुकी है। ये गैस चूंकि 31 ताकत की फायर होती है, जो इंतहाई ताकतवर होती है, इसलिए इसे ज़मीन से बाहर निकलने में 48 घंटे लगेंगे और इसके बाद लेबॉर्ट्री की तबाही का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने दिफाई मसनूई सैयारे के जरिए टॉबी फॉरेस्ट के पूरे इलाके पर गानियम रेस फायर करा दी है। इन रेस के फायर होते ही एग्रोसेक्स गैस ना निकल सकेगी और इमरान इंतजार ही करता रह जाएगा और लेबॉर्ट्री तबाह नहीं होगी। और मैं जब चाहूँगा स्टावन को कॉल करके इस टारगेट पर इसकी एंटी रेस फायर करा दूंगा। इन एंटी रेस के फायर होते ही उल्टा निज़ाम चल पड़ेगा और ज़मीन में मौजूद एग्रोसेक्स गैस यकलख्त और पूरी कुव्वत से बाहर निकलेगी। जिस तरह गुब्बारे का मुंह खुलने से इसके अंदर मौजूद गैस यकलख्त पूरे जोर से बाहर निकलती है और इसका नतीजा ये होगा कि लेबॉर्ट्री की तबाही का अमल इंतहाई तेज़ हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी लेबॉर्ट्री धमाके से उड़ जाएगी, कर्नल फरीदी ने कहा। हैरत है, इसका मतलब है कि आप और इमरान के दरमियान बाकायदा साइंसी मुकाबला हो रहा है, कैप्टन हमीद ने कहा। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कर्नल साहब, मुझे तो ये मालूम है कि इमरान साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस में डॉक्टरेट किया हुआ है और साइंस में इसका जहन बहुत तेज है। लेकिन आपके मुतालिक तो मैंने आज तक नहीं सुना कि आप साइंस में इस कदर गहरा इल्म रखते हैं, महलका ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं साइंसदान तो नहीं हूँ और ना ही मैंने साइंस में कोई डिग्री ली हुई है, लेकिन चूंकि मौजूदा दौर साइंस का है और ख़ास तौर पर कंप्यूटर साइंस का, और हमारे पेशे में अब हमारा ज़्यादा वास्ता कंप्यूटर से ही पड़ता है, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस पर खुसूसी मुताला किया है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में शाया होने वाले जदीद साइंसी रिसर्च पर मबनी रिसाले भी मेरे मुताले में रहते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहरहाल इमरान का जहन साइंस में मुझसे बहुत आगे है और इसका मुताला भी बहरहाल ज़्यादा है, कर्नल फैदी ने जवाब देते हुए कहा। मगर इस बार तो आपने इसे बहरहाल शिकस्त दे ही दी है, कैप्टन हामिद ने ऐसे लहजे में कहा जैसे ये कारनामा इसने खुद सर अंजाम दिया हो। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, ट्रांसमीटर पर सीटी की आवाज़ निकलने लगी और कर्नल फैदी ने चौंक कर इसका एक बटन प्रेस कर दिया। स्टार वन कॉलिंग ओवर बटन दबते ही स्टार वन की आवाज़ सुनाई दी। यस, कर्नल फैदी अटेंडिंग यू ओवर, कर्नल फैदी ने कहा। सर, आपका काम हो गया है ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, थैंक यू। इसके एंटी के लिए भी आप किसी भी वक्त तैयार रहें ओवर, कर्नल फैदी ने कहा। हमारा तो काम ही यही है जनाब, जब आप हुक्म करेंगे आपके हुक्म की तामील हो जाएगी ओवर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। थैंक यू ओवर एंड ऑल, कर्नल फैदी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने पास पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रेड क्लब, राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट से बात कराओ, मैं स्टोन वॉगर बोल रहा हूँ, कर्नल फैदी ने एग्रीमियन लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉबर्ट बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। स्टोन वॉकर फ्रॉम दिस एंड, कर्नल फरीदी ने इस तरह एक्रीमियन लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। मतलूबा पार्टी कहाँ मौजूद है रॉबर्ट? कर्नल फरीदी ने पूछा। स्टार कॉलोनी, कोठी नंबर 11-1 ए ब्लॉक, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। फ़ोन नंबर क्या है? कर्नल फरीदी ने पूछा। तो दूसरी तरफ से एक फ़ोन नंबर बता दिया गया। ओके, अब मजीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, कर्नल फरीदी ने कहा। जैसे आप कहें, दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल फरीदी ने थैंक यू कहकर क्रेडल दबा दिया। चंद लम्हों बाद उसने क्रेडल से हाथ उठाया और टोन आने पर इसने तेजी से वो नंबर डायल करने शुरू कर दिए जो रॉबर्ट ने बताए थे। माइकल बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ इमरान, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा।
ओह पीरो मुर्शद, आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या लाहिमा में फ़ोन सर्विस मौजूद है? दूसरी तरफ से इमरान ने असल आवाज़ में कहा। बगौरा से ही बोल रहा हूँ। तुम सुनाओ मिशन का क्या रहा? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके होते हुए मुझे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैंने महसूस कर लिया है कि ये लेबॉर्ट्री नाकाबिले तस्खीर है। अब दुनिया भर के मुसलमानों की जो किस्मत, मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए मैंने तो वापसी की ठान ली है। इमरान ने जवाब दिया। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मास्टर चीफ का क्या हुआ? जिंदा है या नहीं? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मास्टर चीफ अगर जिंदा रह जाता तो इस वक्त ना आप बगौरा में मौजूद होते और ना मैं, इसलिए मजबूरी थी। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन मैंने इसकी ट्रांसमीटर कॉल कैच की है जिसमें इससे पहले एल्बर्ट से बात की और फिर एल्बर्ट ने स्पेशल फ़ोन पर इसकी बात डॉक्टर वॉकर से कराई। तो क्या इसकी रूह ही कॉल कर रही थी? कर्नल फरीदी ने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा। अच्छा, हैरत है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मरने के बाद एक्रीमिया के स्टारवन के जरिए दिफाई सैयारे के जरिए ट्रांसमीटर कॉल कर रहा हो। आखिर मसनूई सैयारे भी तो आसमान की इंतहाई बुलंदियों पर ही होते हैं। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा तो कर्नल फरीदी ने इख्तियार मुस्कुरा दिया। गुड, इसका मतलब है कि ये कॉल तुमने भी सुन ली है। हर बहरहाल मैं आ रहा हूँ। बाकी बातें बिलमुशाफा होंगी। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस माहलका को जरूर साथ लेकर आए ताकि चांद सूरज की जोड़ी का नज़ारा हो सके। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान ने चहकते हुए लहजे में कहा। तो कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा और कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। इमरान ने आपकी ट्रांसमीटर कॉल कैसे कैच कर ली? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसे तो इसे शैतान नहीं कहते। और बहरहाल अभी सूरत हाल हमारे हाथों में ही है। कर्नल फरीदी ने कहा और कैप्टन हामिद और मालका दोनों मुस्कुराते हुए इसके पीछे बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़े। ग्रीन डेथ लेबोरेटरी के इंतजामी हिस्से में एल्बर्ट अपने मखसूस दफ्तर में बैठा शराब नोशी में मसरूफ था कि अचानक मेज पर रखे हुए खुसूसी ट्रांसमीटर पर कॉल आना शुरू हो गई। तो एल्बर्ट ने जल्दी से हाथ में पकड़ा हुआ शराब का गिलास मेज पर रखा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर को अपनी तरफ खींचा और फिर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, पॉल मैकारे कॉलिंग। ओवर। बटन दबते ही पॉल मैकारे की आवाज़ सुनाई दी और एल्बर्ट बेख्तियार चौंक पड़ा। यस एल्बर्ट, अटेंडिंग यू। ओवर। एल्बर्ट ने जवाब दिया, लेकिन इसका लहजा मौदबाना था क्योंकि पॉल मैकारे बहरहाल इसका बॉस था। एल्बर्ट, लेबोरेटरी में कोई गड़बड़ तो नहीं? ओवर। पॉल मैकारे ने तेज लहजे में पूछा। गड़बड़? कैसी गड़बड़ बॉस? लेबोरेटरी में क्या गड़बड़ हो सकती है? ओवर। एल्बर्ट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे पॉल मैकारे की तरफ से इस बात के पूछने की वजह समझ में ना आ रही हो। कोई ट्रांसमीटर कॉल? कोई नई बात? ओवर। पॉल मैकारे ने कहा। मास्टर चीफ की कॉल आई थी, फिर मैंने स्पेशल फ़ोन पर डॉक्टर वॉकर से उनकी बात करवा दी। कोई साइंसी मामला था और बस। ओवर। एल्बर्ट ने जवाब देते हुए कहा। मास्टर चीफ की कॉल कब आई थी? ओवर। दूसरी तरफ से पॉल मैकारे ने चीखते हुए कहा। 2 घंटे पहले की बात है बॉस। ओवर। एल्बर्ट ने जवाब दिया। ओह ओह, ये कैसे हो सकता है? मास्टर चीफ और इनकी नाइब मर्सी दोनों तो कई घंटे पहले हलाक हो चुके हैं। ओवर। पॉल मैकारे ने कहा तो एल्बर्ट को यूं महसूस हुआ जैसे इसके सर पर बम फट पड़ा हो। मास्टर चीफ और मिस मर्सी हलाक हो चुके हैं? ये कैसे मुमकिन है? मेरी खुद मास्टर चीफ से बात हुई है। ओवर। एल्बर्ट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ओह ओह, इसका मतलब है कि मामलात में शदीद गड़बड़ है। मैं दारुल हुकूमत से बोल रहा हूँ। मास्टर चीफ ने मुझे वापसी पर एक ज़रूरी काम से दारुल हुकूमत भिजवा दिया था। अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि मास्टर चीफ और मिस मर्सी अली इमरान इसके साथियों और कर्नल फरीदी और इसके साथियों को लेकर पॉइंट स्पेशल पर गए थे और अब वहाँ इन दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं और उन्हें हलाक हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, जबकि कर्नल फरीदी, अली इमरान और उनके सारे साथी भी गायब हो चुके हैं। इस इत्तला पर ही मैंने तुम्हें कॉल किया है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ना हो। और अब तुम कह रहे हो कि मास्टर चीफ ने 2 घंटे पहले कॉल की है और डॉक्टर वॉकर से भी बात की है। इसका मतलब है कि ये जाली कॉल थी। मेरी बात कराओ डॉक्टर वॉकर से फौरन। ओवर। पॉल मैकारे ने कहा। ओह, तवक्कफ करें, मैं स्पेशल लाइन पर बात कराता हूँ। ओवर। एल्बर्ट ने कहा और जल्दी से मेज़ की दराज खोलकर उसने इसमें मौजूद एक कॉर्डलेस फ़ोन पीस निकाला जिसके साथ एक मखसूस साख्त का एरियल भी मौजूद था। इसने एरियल को खींचकर लंबा किया और फिर फ़ोन पीस पर मौजूद एक बड़ा सा सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया। यस। चंद लम्हों बाद फ़ोन पीस में से डॉक्टर वॉकर की आवाज़ सुनाई थी। एल्बर्ट बोल रहा हूँ जनाब। बॉस पॉल मैकारे के ट्रांसमीटर पर कॉल है। उन्होंने बता दिया है कि मास्टर चीफ और मिस मर्सी को कई घंटे पहले हलाक कर दिया गया है
और दुश्मन एजेंट फरार हो गए हैं। इसका मतलब है कि मास्टर चीफ की कॉल जाली थी। बॉस पॉल मैकारे इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। एल्बर्ट ने तेज लहजे में कहा। कॉल जाली थी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। डॉक्टर वॉकर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आप बात कर लें बॉस से जनाब, वो खुद ही आपको समझा देंगी। एल्बर्ट ने कहा और फिर इसने स्पेशल फोन की साइड से एक तार खींची जिसके सिरे पर एक छोटी सी पिन लगी हुई थी। इसने वो पिन ट्रांसमीटर की साइड में मौजूद मखसूस सुराख में फिक्स कर दी और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। बॉस बात कीजिए। ओवर। एल्बर्ट ने कहा। हेलो हेलो, पॉल मैकारे बोल रहा हूँ डॉक्टर वॉकर। ओवर। पॉल मैकारे की आवाज़ सुनाई दी और एल्बर्ट ने इसके ओवर कहते ही बटन दबा दिया। यस डॉक्टर वॉकर बोल रहा हूँ। ये एल्बर्ट क्या कह रहा है कि मास्टर चीफ हलाक हो चुके हैं? ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने मुझसे खुद बात की है। डॉक्टर वॉकर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मास्टर चीफ को वाकई कई घंटे पहले हलाक कर दिया गया है डॉक्टर वॉकर, और जिस आदमी ने आपके साथ मास्टर चीफ बनकर बात की है वो पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान था, और ये बहुत बड़ा साइंसदान है। इसने लामहला आपको कोई साइंसी चक्कर दिया होगा, इसलिए आप मुझे तफसील से बताएं कि क्या हुआ। ओवर। पॉल मैकारे की आवाज़ सुनाई दी तो डॉक्टर वॉकर ने अब तक की सारी तफसील बता दी। डॉक्टर वॉकर, आपने जो कुछ बताया है इसका मुझे पहले ही इल्म हो चुका है और मेरी डॉक्टर शुआबे से आला हुकाम के जरिए बात हो चुकी है। आपने एग्रोसेक्स गैस 31 फायर कर दी है, लेकिन ये इत्तला मिल चली है कि कर्नल फरीदी ने क्रीमिया के एक मसनूई सैयारे के जरिए टॉबी फॉरेस्ट की फिजा में गानियम रेस फायर करा दी हैं, और इन रेस की वजह से अब एग्रोसेक्स 31 बेकार हो चुकी है, और इन रेस की वजह से वो सिर्फ एक बटन दबाकर पूरी लेबोरेटरी को भग से उड़ा सकता है। आप फौरी तौर पर मास्टर कंप्यूटर की ऑपरेशनल रेज ऑन कर दें, और जब स्पेशल रेज मशीन पर बने हुए डायल की सुर्ख सुई 120 के हिस्से पर पहुंचे तो की को दोबारा प्रेस करें। सुई वापस जीरो पर चली जाएगी। इस तरह लेबोरेटरी हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। जल्दी करें वरना लेबोरेटरी किसी भी लम्हे तबाह हो सकती है। ओवर। पॉल मैकारे की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी तो एल्बर्ट के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि वो पहली बार पॉल मैकारे के मुंह से इस किस्म की साइंसी और माहिराना गुफ्तगू सुन रहा था। मगर डॉक्टर वॉकर की हिचकिचाती हुई आवाज़ सुनाई दी। जैसे मैं कह रहा हूँ डॉक्टर वॉकर वैसे ही करें। जल्दी करें, एक एक लम्हा कीमती है। जल्दी करें। ओवर। पॉल मैकारे ने चीखते हुए कहा। अच्छा अच्छा, डॉक्टर वॉकर की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। हेलो, मैंने ऑपरेशनल की प्रेस कर दी है और सुई तेजी से आगे बढ़ रही है, डॉक्टर वॉकर ने कहा। जब 120 पर पहुंच जाए तो की दोबारा प्रेस करें। इसे ऑफ कर देना, डॉक्टर वॉकर। ओवर। पॉल मैकारे की आवाज़ सुनाई दी। सुई 120 पर पहुंच गई और मैंने ऑपरेशनल की दोबारा प्रेस कर दी है। अब सुई तेजी से वापस जीरो की तरफ आ रही है, डॉक्टर वॉकर की आवाज़ सुनाई दी। वेरी गुड डॉक्टर वॉकर, आपने लेबोरेटरी बचा ली है। वेरी गुड। अब आप बेफिक्र होकर अपना काम करें। अब लेबोरेटरी के खिलाफ होने वाली भयानक साजिश खत्म हो चुकी है। वेरी गुड। ओवर एंड ऑल। पॉल मैकारे की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो एल्बर्ट एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हेलो डॉक्टर वॉकर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, एल्बर्ट ने अब फोन पर बराह रास्त डॉक्टर वॉकर से मुखातिब होकर कहा। मालूम नहीं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि अचानक ये सब क्या चक्कर चल पड़ा है। बहरहाल मास्टर कंप्यूटर हर लिहाज से ओके है, और वैसे भी ये मास्टर कंप्यूटर है। ये लोग ख्वामख्वाह अहमक बन रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ से डॉक्टर वॉकर ने झिलाए हुए लहजे में कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो एल्बर्ट ने फ़ोन ऑफ करके इसका एरियल वापस दबाकर बंद किया और फिर इसे मेज़ की दराज में रखकर इसने मेज़ पर रखा हुआ शराब का गिलास उठा लिया। इसके चेहरे पर मौजूद उलझन के तासुरात खत्म हो चुके थे, क्योंकि डॉक्टर वॉकर की बात ने इसे इत्मीनान दिला दिया था कि जो कुछ भी है, बहरहाल मास्टर कंप्यूटर काम कर रहा है तो पे लेबोरेटरी महफूज है। इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ किया और फिर एक तवील सांस लिया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट की झलकियां नुमाया थीं। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जोआना अंदर दाखिल हुआ। मास्टर, निगरानी करने वाले अचानक वापस चले गए हैं, जोआना ने हैरत भरी आवाज़ में कहा। निगरानी कराने वाला खुद जो आ रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जवाना चौंक पड़ा। क्या मतलब मास्टर, कौन आ रहा है? जवाना ने हैरान होकर पूछा। कर्नल फरीदी। और सुनो, अब निगरानी की जरूरत नहीं रही, अलबत्ता तुम गेट पर रहो। जब कर्नल फरीदी अपने साथियों समेत आए तो तुमने उनका इस्तकबाल करना है और उन्हें यहाँ ले आना।
जोसेफ को कह दो कि कर्नल फरीदी के आने पर वो हम सब के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आए। इमरान ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया और वापस मुड़ गया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और कर्नल फरीदी अंदर दाखिल हुआ तो इमरान उठकर खड़ा हो गया। कर्नल फरीदी के पीछे कैप्टन हमीद और मालका भी थी। अस्सलाम वालेकुम, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या पीरो मुर्शदो कप्तान बे टीम जनाब हमीद साहब व मिस मालका बानो, इमरान ने कहा तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कैप्टन हमीद के चेहरे पर अचानक नागवारी के से तासुरात नमूदार हो गए थे, जबकि माहलका इमरान की इन बातों पर बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। बैठो, तुमने ख्वामख्वा ग्रीन डेथ लेबोरेटरी की तबाही को रस्सा खुशी का शिकार बना लिया है। मकसद तो हम दोनों का एक ही है। तुम लेबोरेटरी तबाह कर दोगे तो मुझे खुशी होगी। कर्नल फरीदी ने कुर्सी पर बैठते हुए संजीदा लहजे में कहा। पीरो मुर्शद, लेबोरेटरी तो बहरहाल आप ही के हाथों तबाह होगी, क्योंकि आप बहरहाल पूरी दुनिया के मुसलमानों की तंजीम से मुताल्लिक हैं। मेरा क्या है, मैं तो न 3 में और न 13 में, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जोसेफ ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में कॉफ़ी की प्यालियाँ मौजूद थीं। जोसेफ ने एक एक प्याली सबके सामने रखी और फिर खामोशी से वापस चला गया। मुझे मालूम था कि अब वहाँ जाकर लेबोरेटरी तबाह करने का कोई स्कोप बाकी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ वाकई इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात मौजूद हैं। इसलिए तुमने लामहला लेबोरेटरी को किसी साइंसी तरीके से ही तबाह करना है। इसलिए मैंने ये खुसूसी कॉल कैचर हासिल किया था, ताकि मैं मालूम कर सकूं कि तुम क्या करते हो। और मुझे खुशी हुई है कि तुमने वाकई इंतहाई जहानत भरे अंदाज में पॉइजन के बारे में बात करके एग्रो 631 वहाँ फायर करा दी है। जहाँ तक मेरी कोशिश का ताल्लुक है, तो मैंने इस सारे सिलसिले को पहले से डिसाइड कर रखा था। इसलिए यहाँ पहुँचने से पहले मैंने स्टार वन से बातचीत तय कर रखी थी। जब मैंने एग्रो 631 के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि इस तरह काफ़ी वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि यहूदी साइंसदान तुम्हारी इस तरकीब का कोई तोड़ फौरी कर लें। इसलिए मैंने स्टार वन के जरिए वहाँ गानियम रेस फायर करा दी, ताकि ये काम फौरी और हतमी तौर पर हो सके। बहरहाल तुमने मेरी ये कॉल कैच कर ली, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अब तुम खुद ट्रांसमीटर कॉल करके स्टार वन से इसका एंटी वहाँ फायर करा दो, ताकि लेबोरेटरी फौरी तौर पर तबाह हो सके। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ में पकड़ा हुआ मखसूस ट्रांसमीटर उसने इमरान की तरफ बढ़ा दिया तो इमरान के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए। ओह ओह, वेरी सैड, रियली वेरी वेरी सैड, इमरान ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा तो कर्नल फरीदी बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ, कर्नल फरीदी ने पूछा। मैंने आपका सारा प्लान ही खत्म कर दिया। ओह, अब क्या हो सकता है, अब तो लेबोरेटरी तबाह नहीं हो सकती, पर इमरान ने परेशान से लहजे में कहा। इसके चेहरे पर वाकई परेशानी और मायूसी के मिले जुले तासुरात नमूदार हो गए थे। क्या मतलब, क्या किया है तुमने, कर्नल फरीदी ने हैरान होकर पूछा। मैंने पॉल मैकारे की आवाज़ में एल्बर्ट को कॉल करके डॉक्टर वॉकर से बात की और डॉक्टर वॉकर को मजबूर कर दिया है कि वो मास्टर कंप्यूटर की ऑपरेशनल की को प्रेस करके जब इसकी ऑपरेशनल ताकत 120 तक पहुंच जाए तो ऑपरेशनल की ऑफ कर दे, और इसने ऐसा कर दिया है। और ये बात तो बहरहाल आप भी जानते हैं कि जब मास्टर कंप्यूटर अपनी फुल ताकत को ऑन करे तो फिर मेरा और आपका, यानी हम दोनों का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अब एंटी रेस फायर करने से क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ इतना कि एग्रो 631 गैस यकलख ज़मीन से निकल जाएगी और बस। वेरी सैड, ये तो मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ ख़त्म कर दिया, इमरान ने इंतहाई अफसोस भरे लहजे में कहा। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो, कर्नल फरीदी का लहजा तल्ख सा हो गया था। पीरो मुर्शद के सामने भला कोई मुरीद झूठ बोल सकता है। आप बेशक एल्बर्ट या डॉक्टर वॉकर को कॉल करके इसकी तस्दीक कर लें, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो कर्नल फरीदी के चेहरे पर यकलख्त गुस्से के तासुरात उभर आए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बजाय कर्नल फरीदी ये लेबोरेटरी तबाह ना कर दे, क्या वाकई तुमने इसे ऐसा कहा है, कर्नल फरीदी ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। मैं सच कहूँगा, असल बात यही है, वो दरअसल आदत सी पड़ गई है फाते रहने की, इमरान इंतहाई शर्मिंदा से लहजे में कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा आदमी ऐसा भी कर सकता है, कर्नल फरीदी ने होठ चबाते हुए कहा। बस गलती हो गई है पीरो मुर्शद, इस बार माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, इमरान ने फौरन ही दोनों कान पकड़कर और झुककर मेज़ पर नाक से लकीरें निकालना शुरू कर दी तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, बोलो क्यों ऐसा किया है, इसके पीछे क्या मकसद था, कर्नल फरीदी ने कॉफ़ी की प्याली उठाते हुए इस बार मुस्कुराकर कहा।
शायद फौरी तौर पर आने वाले गुस्से पर अब वो पूरी तरह काबू पा चुका था। इस वक्त तो जहन में सिर्फ इतनी बात थी कि आप मुझसे बाजी ना जीत जाएं, लेकिन अब मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहरहाल, अब इसकी तलाफी तो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि अगर माहलका बानो चाहें तो अब भी काम बन सकता है। इमरान ने जवाब दिया। तो माहलका बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? मैं क्या कर सकती हूँ? माहलका ने चौंक कर हैरत भरी लहजे में कहा। आप कर्नल फरीदी से मुझे माफ़ी तो दिला सकती हैं, वरना मुरीद बेचारे का तो कुछ भी नहीं रहेगा। इमरान ने कहा। फिर वही बकवास। सुनो इमरान, इस लेबॉर्ट्री ने बहरहाल तबाह तो होना है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ यहूदियों की इंतहाई घिनौनी और भयानक साजिश है। इसलिए अगर तुम नहीं बताते कि तुमने जो कुछ किया है, इसका असल मकसद क्या था, तो मैं अभी चार्टर तैयारी से वहां जाऊंगा, और फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं लेबॉर्ट्री तबाह करके ही छोड़ूंगा। कर्नल फरीदी ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अरे अरे पीरो मुर्शद, आपकी जान कोई फालतू नहीं है। ये और बात है कि पूरी दुनिया में आपका सिर्फ एक ही मुरीद है, लेकिन फिर भी है तो सही। और जिसका एक भी मुरीद हो, वो सिक्का बंद पीरो मुर्शद होता है। वो सिर्फ हुक्म देता है और बस। और मुरीद का काम हुक्म की तामील करना होता है। आप हुक्म तो फरमाएं, फिर देखें कि मुरीद क्या करता है। इमरान ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। इसका मतलब है कि तुमने ये बात तस्लीम कर ली है कि ये सब कुछ करने के बावजूद तुम अभी लेबॉर्ट्री तबाह कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा हुक्म है कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की जानें बचाने के लिए ग्रीन डेथ लेबॉर्ट्री को तबाह होना चाहिए, कर्नल फरीदी ने कहा। पीरो मुर्शद का हुक्म सर आंखों पर। लेकिन ये नेक काम बहरहाल पीरो मुर्शद के हाथों ही मुकम्मल हो सकता है। आप स्टार वन को कॉल करके हुक्म दें कि वो एंटी रेस फायर कर दे, फिर देखें कि क्या होता है। इमरान ने कहा तो कर्नल फरीदी बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या तुमने झूठ बोला था कि तुमने मास्टर कंप्यूटर की फुल पावर चार्ज करा दी है? कर्नल फरीदी ने यकीन ना आने वाले लहजे में कहा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई मुरीद पीरो मुर्शद के सामने झूठ बोले? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर एंटी रेस फायर कराने का क्या फायदा होगा? कर्नल फरीदी ने उलझे हुए लहजे में कहा। लेबॉर्ट्री तबाह हो जाएगी और क्या होगा? इमरान ने बड़े सादा से लहजे में जवाब देते हुए कहा। नहीं, इतनी बात तो मुझे भी मालूम है कि अगर वाकई कंप्यूटर फुल पावर चार्ज कर दी जाए तो फिर एंटी रेस फायर करने के बावजूद लेबॉर्ट्री तबाह नहीं हो सकती, कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा। क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। अलबत्ता इतना फर्क पड़ जाएगा कि पॉल मैकारे को खुद वहां जाकर इस लेबॉर्ट्री की तबाही का नजारा करना पड़ेगा। इमरान ने जवाब दिया तो कर्नल फरीदी बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, ओह, तो ये बात है। तो तुमने ये चक्कर इसलिए चलाया है ताकि तुम खुद इस लेबॉर्ट्री को तबाह होते देख सको। अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता देना चाहता, मैं तुम्हें वैसे ही साथ ले चलता। कर्नल फरीदी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मिस मालका की मौजूदगी में मुझ मुरीद बेचारे को कौन पूछता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब आखिर क्या हो रहा है कर्नल साहब? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, मालका ने इस बार कदर गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान की बातों का बुरा मनाने की जरूरत नहीं है मालका, इसकी ये आदत है। अगर तुमने इसकी बातों का बुरा मनाया तो खुद तुम्हें ही अपने बाल नोचने पड़ेंगे। इस पर कोई असर नहीं होगा। इसने वाकई मुझे जिज कर दिया था। अब बात मेरी समझ में आ गई है। इमरान ने सिर्फ ये चक्कर इसलिए चलाया है कि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि वाकई लेबॉर्ट्री तबाह भी होती है या नहीं, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कैसे? कुछ मुझे भी तो समझाएं। हम तो इस केस में सिर्फ घुन चक्कर बनकर रह गए हैं। इस बार कैप्टन हमीद गुस्सीले लहजे में बोला। आप तो कप्तान हैं, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और कर्नल फरीदी बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। आपको न जाने क्या हो जाता है इस अहमक नॉनसेंस की बातों पर। आप इस तरह हंसने लग जाते हैं जैसे इसने कोई बड़ा लतीफा बोला हो। कप्तान तो मैं हूँ, फिर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कैप्टन हमीद ने और ज्यादा झिंझिलाए हुए लहजे में कहा। तुमने अपने आप को घुन चक्कर कहा, और इमरान का मतलब था कि सिर्फ घुन चक्कर ही नहीं, बल्कि घुन चक्करों की पूरी टीम की के कप्तान हो। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए वजाहत की तो माहलका बेख्तियार हंस पड़ी, और कैप्टन हमीद ने इस तरह होंठ भेज लिए जैसे इसके मुंह से नाजेबा अल्फाज निकलने वाले थे। इसलिए इसने होंठ भेजकर इसे बड़ी मुश्किल से रोका। बिस्मिल्लाह कीजिए पीरो मुर्शद, इमरान ने कहा तो कर्नल फरीदी ने ट्रांसमीटर का एक मखसूस बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, स्टार वन कॉलिंग ओवर, कर्नल फरीदी ने कॉल देते हुए कहा। इस जदीद ट्रांसमीटर में ऐसा सिस्टम मौजूद था कि कई फ्रीक्वेंसीज बैक वक्त इसमें एडजस्ट कर दी जाती थी, और फिर सिर्फ एक बटन दबाकर मखसूस फ्रीक्वेंसी से कॉल कर ली जाती थी ताकि हर बार फ्रीक्वेंसी एडजस्ट ना करना पड़े।
यस स्टार 1 स्टैंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर में से एक आवाज़ सुनाई दी। स्टार 1 एंटी रेस फायर करके मुझे रिपोर्ट दो। ओवर। कर्नल फरीदी ने कहा। यस सर। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल फरीदी ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई तो कर्नल फरीदी ने एक और बटन प्रेस कर दिया। हेलो स्टार 1 कॉलिंग। ओवर। स्टार 1 की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल फरीदी अटेंडिंग यू। क्या रिपोर्ट है? ओवर। कर्नल फरीदी ने कहा। आपके हुक्म की तामील हो गई है सर। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अपना बिल भिजवा देना, क्लियर हो जाएगा। ओवर। कर्नल फरीदी ने कहा। ये कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी सर। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। थैंक यू। ओवर एंड ऑल। कर्नल फरीदी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो अब हेलीकॉप्टर चार्टर्ड कराना होगा। कर्नल फरीदी ने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं पीरो मुर्शद, मैं सिर्फ मालका साहिबा को ये खूबसूरत नज़ारा दिखाना चाहता था। अगर आप नहीं चाहते तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं बैठे बैठे ही आप सिर्फ फूंक मारकर ग्रीन डेथ लेबॉर्ट्री तबाह कर सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? कर्नल फरीदी ने चौंक कर कहा। पीरो मुर्शद, मुझे मालूम है कि आपको कंप्यूटर साइंस में बेहद दिलचस्पी है और आप शायद इस मौजू पर मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि शागिर्द इस वक्त शागिर्द रशीद कहलाए जाने का हकदार हो सकता है जब वो उस्ताद से आगे बढ़ जाए। यही असूल पीरो मुर्शद और मुरीद ख़ास पर भी लागू हो सकता है और मैं बहरहाल मुरीद ख़ास बनना चाहता हूँ। इसलिए मास्टर कंप्यूटर के फुल पावर चार्ज हो जाने और एंटी रेस फायर होने से एग्रो 631 गैस यकलख्त पूरी कुव्वत से ज़मीन से खारिज हो जाए तो फिर सिर्फ इतना काम बाकी रह जाता है कि डॉक्टर वॉकर को कहा जाए कि वो चेक करे कि कहीं मास्टर कंप्यूटर फुल पावर चार्ज होने की वजह से गर्म तो नहीं हो रहा। अगर गर्म हो रहा है तो इसकी कूलिंग को बढ़ा दिया जाए। अब इसकी दो सूरतें सामने आएंगी। अगर डॉक्टर वॉकर ये काम नहीं करता तो लामहला एग्रो 631 गैस के निकल जाने के बाद कशिश अत्साल में ज्यादती होती चली जाएगी और मास्टर कंप्यूटर गर्म होता चला जाएगा। बहरहाल एक पॉइंट पर आकर खुद ब खुद कूलिंग ऑपरेशन ओपन हो जाएगा और इसे मास्टर कंप्यूटर तो क्या दुनिया का कोई माहिर भी अब नहीं रोक सकेगा। और जैसे ही कूलिंग ऑपरेशन ओपन होगा पूरी लेबॉर्ट्री भक्त से उड़ जाएगी। इसलिए नतीजा तो दोनों सूरतों में एक ही निकलेगा और ये कि ये सब कुछ आपने किया है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आपने जिस तरह ये प्लान किया है मैं इससे खुद ज़ाती तौर पर बेहद मुतासिर हुआ हूँ क्योंकि वाकई मेरे जहन में ये पॉइंट ना था। इसलिए ये मिशन बहरहाल आपके ही मुबारक हाथों अंजाम पजीर होगा। अब ये फैसला मिस मालका ने करना है कि क्या वो लेबॉर्ट्री को तबाह होते देखना चाहती हैं या नहीं। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मकसद तो लेबॉर्ट्री का तबाह होना है। देखने दिखाने से क्या होता है? कर्नल फरीदी ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा। नहीं कर्नल, मैं ये नज़ारा खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, मालका ने कहा। सॉरी मालका, मुझे ये बचकाना बातें पसंद नहीं हैं, कर्नल फरीदी ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कैप्टन हमीद, तुम मेरी सिफारिश कर दो, मालका ने कैप्टन हमीद से कहा। आई एम सॉरी मिस, कर्नल साहब जो फैसला कर लें वो इसे तब्दील नहीं करते, कैप्टन हमीद ने साफ जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मालका ने कहा। मालका, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? जब मैंने कह दिया है कि ये बचकाना हरकत है तो फिर? कर्नल फरीदी का लहजा और ज़्यादा सख्त हो गया था। मम मम मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो खुद सिर्फ एक मुरीद हूँ और बस, इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। ठीक है, अगर कर्नल फरीदी मेरी बात नहीं मान सकते तो फिर मेरा अब कर्नल फरीदी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही रिश्तेदारी का ताल्लुक और ना ही शागिर्द होने का ताल्लुक, माहलका ने यकलख्त गुस्सीले लहजे में कहा। और कुर्सी से उठकर वो तेजी से दरवाजे के करीब गई और इसके साथ ही इसने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और इसकी नाल अपनी कनपट्टी से लगा ली। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कैप्टन हमीद ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। खामोश रहो, मुझे इस किस्म के ड्रामों से कोई दिलचस्पी नहीं है, कर्नल फरीदी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, जबकि इमरान खामोश बैठा हुआ था। अलबत्ता इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे इसके सामने कोई दिलचस्प तमाशा हो रहा हो। खुदा हाफिज कर्नल फरीदी, मैंने अपना खून माफ़ किया। आप मेरी वालदा को कह दें कि इनकी ज़िद्दी बेटी अपनी ज़िद पर कुर्बान हो गई है, माहलका ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। प्लीज़ कर्नल साहब, ये लड़की तो वाकई खुदकुशी करने के मूड में है। चलें, आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं इसे ले जाकर लेबॉर्ट्री का तमाशा दिखा देता हूँ। इमरान ने जल्दी से कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा, क्योंकि इसे मालका का चेहरा देखकर एहसास हो गया था कि ये ज़िद्दी और जज्बाती लड़की वाकई ट्रिगर दबा देगी। तुम खामोश रहो,
आई एम सॉरी। कर्नल फरीदी का लहजा और ज्यादा सर्द हो गया। तुम तुम इस कदर कठोर और सख्त दिल हो, इस कदर। ठीक है, अब तो मैं वाकई खुदकुशी कर लेती हूँ, मालका ने गुस्से से चीखते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे इसके हलक से एक चीख सी निकली और मशीन पिस्टल इसके हाथ से निकल गया। ये जवाना था जो शायद अंदर आ रहा था कि ये नज़ारा देखकर दरवाजे में ही रुक गया और इसने अचानक मालका के हाथ से पिस्टल झपट लिया। ये मुझे दो, मुझे दो, मालका ने चीखते हुए कहा। जवाना, इसे दे दो मशीन पिस्टल, ताकि आइंदा के लिए मेरी इस किस्म की बचकाना हरकतों से जान छूट जाए। कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में जवाना से मुखातिब होकर कहा। मास्टर, जवाना ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? जो पीरो मुर्शद कह रहे हैं वैसे ही करो, लेकिन मालका साहिबा को खाली ट्रिगर चलने की आवाज़ सुनवा दो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जवाना ने चौंक कर मशीन पिस्टल की तरफ देखा तो मालका ने झपट कर इससे मशीन पिस्टल खींच लिया। अरे, इसमें तो वाकई मैगजीन नहीं है। लेकिन मालका ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि इसमें मैगजीन नहीं है? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए इमरान से कहा। जवाना ने जब मशीन पिस्टल झपटा था तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि ये खाली है, वरना जाहिर है पीर मुर्शद अब इतने भी जालिम नहीं हो सकते कि भरी बहार में गुलाब के फूल को मुरझाने दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें से मैगजीन आपने निकाला था? कब और क्यों? मालका ने हैरत भरे लहजे में कहा। टॉबी फॉरेस्ट में मिशन के दौरान, ताकि तुम कोई जज्बाती हरकत ना करो। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया तो मालका एक तवील सांस लिया और वापस आकर कुर्सी पर मुंह लटकाकर बैठ गई। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे वाकई ऐसी बचकाना जिद नहीं करनी चाहिए थी, मालका ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। कर्नल फरीदी साहब हार्ड स्टोन है मिस मालका, और हार्ड स्टोन इतनी जल्दी नरम नहीं हो सकते। इसके लिए आपको बरसों मेहनत करना पड़ेगी। अलबत्ता ये मेरी गारंटी है कि मेहनत का फल मीठा होगा, बल्कि बहुत ही मीठा होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा मुमकिन ही नहीं। इस बार भी मैंने इसके चीफ की बात इसलिए मान ली थी कि इसने मुझे अस्पताल पहुंचाकर और मेरा इलाज कराकर मुझ पर एहसान किया था। आइंदा इसका मेरे साथ शमूलियत का कोई स्कोप ही नहीं बन सकता। कर्नल फरीदी ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। क्यों नहीं बन सकता? बनाने से सब कुछ बन सकता है। इस्लामी सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी को लेडी एजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और मिस मालका इसके लिए बेहद मुनासिब हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मुझे वापस काफिरिस्तान जाना पड़ेगा, समझे? कर्नल फरीदी ने आंखें निकालते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। तो क्या हुआ पीरो मुर्शद, मिस मालका भी तो बहरहाल काफिरिस्तानी आजाद हैं। इमरान भला कब इतनी आसानी से पीछे हटने वाला था? क्या तुम बाज नहीं आओगे? कर्नल फरीदी ने गुर्राते हुए कहा, क्योंकि इसे भी मालूम था कि अगर इमरान चाहे तो आके ये सब कुछ हो सकता है। कैसे बाज आ सकता हूँ पीरो मुर्शद? आखिर आप ये पहाड़ से जिंदगी क्या सिर्फ कैप्टन हमीद के सहारे ही गुजार देंगे? इमरान ने औरतों के से अंदाज में कहा तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। मुबारक हो मिस मालका, इस हद तक तो हार्ड स्टोन नरम में मैंने कर लिया है, बाकी अब आपका काम है। इमरान ने चहकते हुए कहा तो मालका बेख्तियार मुस्कुरा दी। इमरान साहब, क्या आप मेरे साथ टॉबी फॉरेस्ट जा सकते हैं? मालका ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी मोहतरमा, मैं अमानत में ख़यानत का तस्वुर भी नहीं कर सकता, और फिर अमानत भी पीरो मुर्शद की। तौबा तौबा। इमरान ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए कहा। तुम्हारी ये फजूल बातें बंद नहीं होंगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मिशन तो बहरहाल मुकम्मल हो ही गया है। खुदा हाफिज, कर्नल फरीदी ने गुस्सीले लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अभी कहाँ मुकम्मल हुआ है, जब तक छुआरे नहीं बटेंगे मिशन को कैसे मुकम्मल कहा जा सकता है? क्यों मिस मालका? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप फिक्र ना करें इमरान साहब, अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि ये मिशन हर सूरत में मुकम्मल करूंगी। मालका ने इस बार से शरारत भरे लहजे में कहा। अरे अरे, जोआना और जोसेफ, जल्दी करो, यहाँ बगौरा में भी छुआरे मिलते होंगे, इमरान ने कहा। अब तक लेबॉर्ट्री तो तबाह हो चुकी होगी, कर्नल फरीदी ने शायद मौजू बदलने के लिए कहा। अगर हो चुकी होती तो टेलीफोन की घंटी बज उठती, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिर इससे पहले कि कर्नल फरीदी कोई जवाब देता, वाकई फ़ोन की घंटी बज उठी और कर्नल फरीदी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और दूसरे हाथ से लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दरवाजे के करीब खड़ा हुआ कैप्टन हमीद भी वापस मुड़ आया। इसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। यस, प्रिंस ऑफ डंप, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टावन बोल रहा हूँ प्रिंस, आपका मतलूबा धमाका मार्क कर लिया गया है। दूसरी तरफ से इसी स्टावन की आवाज़ सुनाई दी जो इससे पहले कर्नल फरीदी को रिपोर्ट देता रहा था। ओके, शुक्रिया, गुड बाय, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रिसीवर रख दिया।
तो क्या तुमने श्रावण के जिम्मे लगा रखा था कि वो रिपोर्ट दे? कर्नल फरीदी ने कहा। जाहिर है, बगैर कंफर्म किए मैं कैसे वापस जा सकता था, वरना मेरे कंजूस चीफ ने मुझे वो छोटा सा चेक भी ना देना था और आगा सुलेमान पाशा ने मूंग की दाल तक पकाने से इनकार कर देना था। इमरान ने कहा, तुम्हारा चीफ कंजूस नहीं है, वो समझदार है। इसे मालूम है कि तुम बातें ही करते रहते हो। अभी तुमने सिवाय बातों के किया क्या है? मिशन तो फिर भी कर्नल फरीदी ने ही मुकम्मल किया है, कैप्टन हमीद ने कहा। अरे अरे, ये बात मेरी चीफ तक ना पहुंचा देना। प्लीज कर्नल साहब, आप कप्तान साहब को मना कर दें, वरना मैं बेचारा मुफलिस और कलाश आदमी मजीद मुफलिस और कलाश होकर रह जाऊंगा। और आजकल तो मुफलिस और कलाश आदमी को कोई शादी भी पर भी नहीं बुलाता। ऐसा ना हो कि मैं आपके और मिस मालका के छुआरे खाने से भी महरूम रह जाऊं। इमरान ने बड़े सहमे हुए लहजे में कहा। जितने तुम मुफलिस और कलाश हो और जितना तुम्हारा चीफ कंजूस है, ये मुझे मालूम है। लेकिन जब मैंने तुम्हें मना किया है, तो फिर तुमने क्यों बाबा छुआरों की रट लगा रखी है? कर्नल फरीदी ने मसनूई गुस्से से भरे लहजे में कहा। वो बुजुर्ग कहते हैं कि किसी की शादी के छुआरे खाने से अपने छुआरे भी नसीब हो जाते हैं। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो कर्नल फरीदी बेइख्तियार हंस पड़ा। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, अगर आपको ये नावल पसंद आया है तो कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।